दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है बिना गुरु के आपकी दिव्य शक्तियां या सिद्धियां जागृत होने पर आपको क्या क्या होगा आपके साथ। तो कैसे आप अगर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव हो रहा है उसे कैसे समझें, क्योंकि बहुत से साधक बिना गुरु के ही ध्यान करते हैं। तो अगर ये आप गलती से कुछ चीजें कर लेंगे तो उल्टा आपको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो सही जानकारी आप आज इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि जब आप दिव्य शक्तियों या सिद्धियों के साथ आपका संपर्क हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए ये जान लें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सिद्धियां क्या होती हैं, तो इसके बाद जानेंगे कि जो लोग इन्हें प्रयोग करते हैं उसे आपको अगर प्रयोग कर रहे हैं तो क्या है। तो जैसे हमने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, सिद्धियां क्या होती हैं और आपकी खुद की शक्ति जागृत होने दोनों में फर्क है। जब कोई साधक बहुत ध्यान करता है और उसका ऊर्जा क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है लेकिन इतना बढ़ जाता है लेकिन बाद में वो किसी कारणवश मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, तो उसके शरीर का जो ऑरा होता है, जो पुंज होता है ऊर्जा रूप में बना हुआ, वो यहीं पे रह जाता है। और वो जिस भी देवता को मानता था, मानो हनुमान जी को मानता तो हनुमान जी का गण हो गया वो ऊर्जा, अगर वो शिव जी को मानता तो शिव जी का गण हो गया, अगर माँ देवी को मानता था तो माँ देवी का गण बन गया। अब जब साधक कोई भी ध्यान करता है तो जिस भी इष्ट का करता है तो उसके गण उसके पास पहुंच जाते हैं और वो उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो यही इन्हें हम जब वो आपके साथ जुड़ते हैं तो इन्हें ही हम कहते हैं सिद्धियां, दिव्य शक्तियां। ये सिद्धियां जब आपके साथ जुड़ जाती हैं तब ये आपको कई मिरेकल्स करवाती हैं, आपको कई चीजें दिखाती हैं, पास्ट फ्यूचर दिखाने में मदद करती हैं, नेगेटिविटी को दिखाने की कोशिश करती हैं, उन्हें हटवाने की कोशिश करती हैं। आपको ऐसी शक्तियां प्रदान हो जाएंगी, सिद्धियां मिल जाएंगी और आपको लगेगा कि आपके पास वो माता की जो ओरा, जो सूक्ष्म ऊर्जा थी, वो जब आपके भीतर प्रवेश लेगी तो वो उसी तरह से बोलेगी। वो लगेगा कि वो माता उसके अंदर ही आ गई। वो बोलेगा खुद भी, मैं माँ, इस माँ देवी हूँ और इसके बीच में प्रवेश ली हूँ। तो वो लोग पूछते हैं, आपने देखा है कुछ जागरण में, कुछ ऐसी स्थितियों में कईयों के ऊपर शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है जिसको हम सवारी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गण होते हैं जो उनके शरीर पे आ जाते हैं, ना कि वो परमात्मा, वो भगवान आते हैं। भगवान शिव नहीं आते, उनके गण उनके ऊपर आ जाते हैं, जो हमने बताया अभी सिद्धियां रूप में इधर उधर बहुत से लोगों के होते हैं। तो जितने भी साधक हैं, मान लो शिव जी के मान लो 1 लाख भक्त हैं, हनुमान जी के 2 लाख भक्त हैं, ऐसे अलग अलग मान लो, कुछ भी हो सकता है काउंटिंग में, हम एक उदाहरण के तौर पर ले लें। अगर उनमें उनको किसी को मोक्ष नहीं मिला तो वो सारे सूक्ष्म रूप में, ऊर्जा रूप में घूमते हैं, वो रह जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा तो चली जाती है लेकिन उनका जो ऊर्जा एकत्रित की होती है वो वहीं रह जाती है। ऊर्जा रूप शरीर जो बना होता है, ऑरा उनका बना होता है। तो वो सिद्धियां जिसको भी मिल जाती हैं, जिसके पास चली जाती हैं, तो वो उसी के भीतर प्रवेश ले लेती हैं एक तरह का, और वो बोलती हैं। तो ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा, कई दरबार लगाते हैं, कई सिद्धियों के दरबार लगाते हैं, वहां पे कोई भी परेशानी होती है तो वहां पे जाते हैं। हनुमान जी का दरबार लगता है या माता जी का दरबार लगता है, तो वहां पे कुछ लोग जाते हैं कि हमें ये समस्या है, ये समस्या, कुछ नेगेटिविटी है, तो वो उनका झाड़ा करते हैं, कोई उतारा बोलते हैं, किसी भी तरह की भाषा में आप इसको बोल सकते हैं, तो वो उतारा या झाड़ा कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है। फिर अगर तो किसी के गुरु हैं फिर तो वो सही मार्गदर्शन पे करता रहता है और अपनी क्लियरेंस भी करता रहता है, क्योंकि जैसे ही कोई साधक जो इस तरह की गद्दी स्टार्ट करता है तब उसके भीतर वो ऊर्जाएं तो आ जाती हैं, लेकिन अगर वो उनको फिल्टर नहीं करता, सफाई नहीं करता, तो वो जो नेगेटिविटी पूरे दिन की उसने जितने लोगों को झाड़ा या मतलब जिनको ठीक किया कह सकते हैं, उनकी नेगेटिविटी उस पर हैवी होने लगती है। तो जब हैवी होने लगती है तो वो उसके घर में कलेश, झगड़े, इस तरह की परेशानियां, बीमारियां उसके घर बनने लगती हैं। तो जिनके घर जिनका गुरु नहीं है या जिन्होंने शिव को गुरु बनाया है, वो कोशिश करें झाड़ा उतारा इस तरह के काम ना करें, क्योंकि उनको नहीं पता है कि इसको दोबारा खुद वो प्रोटेक्शन कैसे ले। लेकिन हम वो भी आपको बता देते हैं कि आपको कैसे वो प्रोटेक्शन भी लेनी है, और एक्चुअल में आपको सिद्धियों के बाद करना क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। तो जो भी साधक इस तरह से करते हैं वो रोज कोशिश करें एक
बाल्टी पानी लें और अपने ईष्ट के सामने बैठ जाएं, उसमें नमक डालें, उस पानी में समुद्री नमक डालें और पैर डालें, या पैर नहीं डालना तो एक थाल लें, थाल में पानी डालें और उसमें नमक डाल लें और अपने हाथ उसमें डाल लें। तो इस तरह से वो एज्यूम करें कि उनकी नेगेटिविटी सारी उस पानी में जा रही है। एक तो ये काम करना है। दूसरा, उनको कपूर लेना है और उस पर 5 लौंग रख के और अपने ऊपर आरती करनी है, अपने को ही आरती करनी, जैसे वो किसी भगवान की करते हैं ऐसे उन्होंने खुद की आरती करनी है कि जो भी नेगेटिविटी है वो अपनी ईष्ट से प्रार्थना करनी है। जो भी हमारे इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिविटी रह गई है, जितना ये झाड़ा उतारा कुछ भी किया है, वो सारी यहाँ से दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, यहाँ से दूर चली जाए। और तीसरा है, उनको हर हफ्ते एक जो हवन कह सकते हैं, हवन कर लें, छोटा हवन कर लें, चाहे अपने लिए एक के लिए, तो वो हवन कर लें, जिससे क्या होगा, उनकी जो ऊर्जा है वो दोबारा, जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और फिल्टर हो जाएगा दोबारा उनका सूक्ष्म शरीर, और सारे मंत्र भी शुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से करें। अब तो क्या, अब तीसरे स्टेप पे आते हैं, क्या इनको सिद्धियों को हमें प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें कोशिश करें सिद्धियों को प्रयोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बाद में जाके आपके मोक्ष में बाधक बनती हैं, क्योंकि फिर ये ऊर्जा इनको आदत पड़ जाती है इसी तरह की हेल्प करने की, तो आपका शरीर भी जो ऑरा वाला शरीर है वो इसी में फंस जाता है और आपको फिर मोक्ष नहीं मिलता, वो भी इधर उधर घूमने लगता है। इसलिए ध्यान साधना करें, तीसरा नेत्र जागृत करें, लेकिन आपका उद्देश्य मेन हो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। सहस्त्रार पे ध्यान करना है और वहीं से निकलना है, और 10वें द्वार से निकलेंगे तभी आपका मोक्ष है। तो सहस्त्रार पे ध्यान बाद में करने लग जाना है। तो इसलिए ये जो सिद्धियां मिलती हैं इन्हें टेम्पररी सिद्धियां कहते हैं, क्योंकि लोग इनके लिए फिर इनको भोग देते हैं। कोई त्योहार आता है या कोई दिन आता है, कोई मंगलवार, कोई शनिवार, उस दिन ये भोग लगाते हैं, उन्हें कुछ चढ़ाते हैं चीजें, तो इनको खुश रखते हैं ताकि इनका काम हो। लेकिन आप इन चीजों में ना फंस के खुद के आध्यात्मिक जीवन का उत्थान करें। अपनी जब कुंडलिनी जागृत हो जाए, खुद अपने तीसरे नेत्र से देखें, ना कि किसी सिद्धि से आप ये देखें या उनसे सुने, क्योंकि ये सिद्धियां भी हमें दिखाती हैं, सुनाती हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनल नहीं होती ये दृष्टि। फिर आपको पर्सनल दृष्टि के लिए आपके खुद की मेहनत होनी चाहिए, ताकि वो हमेशा के लिए रहे। कई बार क्या होता है, वो सिद्धियां छोड़ जाती हैं आपको तब, या नाराज हो जाती हैं, तब आप नहीं देख पाते, ना किसी को बता पाते हैं। लेकिन अगर आपकी खुद की जागृत होगी तीसरा नेत्र, तब आप खुद ही देख सकते हो, आपकी खुद की मेहनत है वो। इसलिए हम कहते हैं कि जिनके गुरु नहीं है, उन्होंने ये चीजें कर रहे हैं, तो उनका सोल्यूशन बता दिया, क्या क्या वो रोज करें, और कोशिश करें इन चीजों में ना पड़ के ध्यान के उस मार्ग पर चलें, उस आध्यात्मिक जीवन को और उस मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों, उम्मीद है हमने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। तो आप ध्यान या मंत्र जप जो भी कर रहे हैं, उससे आपकी कुंडलिनी जागृत करें, फिर तीसरा नेत्र जागृत करें अपने खुद का, और फिर सहस्त्रार पे 10वें द्वार पे ध्यान करते रहें और उस परमात्मा से एक हो जाएं। तो ये आपका मेन उद्देश्य आप रखिए सभी। और बाकी इन चीजों में किसी भी ऊपर ये चीजें, देवी देवता आते हैं तो वो उनके गण आते हैं, अंश आते हैं, जो आपको हमने बताया वो कैसे अंश बनते हैं। कई व्यक्ति आपके रिलेशन में होंगे, जब शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाते, तो जिस भी देवता को मानते हैं तो उसका वो अंश बन जाते हैं, मीन्स गण बन जाते हैं। उन्हें गण भी बोलते हैं, उन्हें लेयर भी बोलते हैं, उन्हें अंश भी बोलते हैं, और तो इस तरह से हम उनको बोलते हैं। तो अगर और भी कोई आपका प्रश्न होगा तो हमें आप कमेंट में लिखिए, हम उसका उत्तर आपको देंगे। अगर आप नए हैं चैनल को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की बहुत सी वीडियो, आपको ध्यान कैसे करना है, कैसे तीसरा नेत्र खोलना है, या अनहनाद क्या है, 10वें द्वार क्या है, कुंडलिनी जागृत कैसे करें, चक्रों को साफ कैसे करें, ऑरा कैसे बनाएं, ये सारी जानकारियां हम ध्यान के ऊपर, मंत्र के ऊपर सभी अपने चैनल पर डालते हैं। उन सभी वीडियो को धीरे धीरे करके देखते रहें, ताकि आपके ध्यान का उत्थान हो। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।